दोस्तों ये इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले तीनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले उन पार्ट्स को देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आए। दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने 295 सिद्धू मूसेवाला का गाना एक्सपोज किया था और उसमें मैंने एक वर्स जो है उसको एनालाइज करके आपको बताया था कि सिद्धू मूसेवाला उस वर्स में ये कह रहा है कि सच बोलने से 295 मिलेगी। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मुझे ये कहते हों कि भाई ये गलत एनालाइज यहाँ पर इसने करके बता दिया है हमें, क्योंकि 295 जो है ये एक केस है जो कि किसी रिलीजन के ऊपर बात करने पर आपके ऊपर किया जाता है। तो भाई मैं आपकी बात मानता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ये केस ही है 295 और ये तब किसी इंसान के ऊपर किया जाता है जब कोई इंसान किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ चल रहा हो या किसी रिलीजन को झूठा कह रहा हो, तब उस इंसान के ऊपर 295 केस किया जाता है। लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि 295 यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला ने 295 जो है ये मौत को कहा है। तो मैंने आपको ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैंने उस गाने को एनालाइज करके आपको बता रहा था। तो अगर मैं आपको वही सारी बातें बता रहा होता जो पहले ही उस गाने में सिद्धू मूसेवाला कह रहा था तो उसको फिर एनालाइज तो फिर बिल्कुल भी नहीं कहा जाता। तो मैंने आपको उस वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि सिद्धू मूसेवाला क्या कह रहा है, ना कि वो आपको बताने की कोशिश की थी जो ऑलरेडी आप सुन रहे हैं और सुनकर जो आप समझ रहे हैं। मैंने वो चीज़ आपको बताने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपको मैंने वो चीज़ बताने की कोशिश की है जो सिद्धू मूसेवाला उस गाने में कह रहा था, जो उसकी बातों का मतलब था, जो सही मतलब था। मैंने आपको वो बातें बताई हैं, ना कि वो बातें बताई हैं जो आप ऑलरेडी पहले ही आप समझ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेरी बात की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिद्धू मूसेवाला के द लास्ट राइड सॉन्ग के बारे में, जिसको मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि कैसे उसने इस गाने में खुद की मौत की पेशगोई की थी। कुछ अमेरिकन रैपर्स थे जिन्हें सिद्धू मूसेवाला की तरह ही मरवाया गया था, उनके बारे में आपको बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद कैसे ख़तरे में आ चुके हैं, कैसे उनको कुछ गैंगस्टर्स जो हैं उन्हें धमकियाँ दे रहे हैं उनको मारने की। तो उन्हें वो लोग धमकियाँ क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं द लास्ट राइड सॉन्ग के बारे में। इस सॉन्ग को रिलीज़ करने से पहले सिद्धू मूसेवाला ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर 2 पोस्टर्स अपलोड किए थे। उसमें से जो पहला पोस्टर था उसके ऊपर ब्लैक कलर की कार बनी हुई थी। उस कार के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो कार है जिसमें टूपाक की मौत हुई थी, जिसमें टूपाक को मारा गया था। टूपाक को भी सिद्धू मूसेवाला की तरह गोली मार कर ही मारा गया था। और जो दूसरा पोस्टर है उसमें अगर आप देखें तो उसमें एक ताबूत दिखाया हुआ है। तो वो जो ताबूत है ये ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं, ये दोनों ही पोस्टर जो हैं ये ओरिजिनल हैं। अब जो दूसरा पोस्टर है जिसमें ताबूत बना हुआ है, यह ताबूत नैप्सी हसल का है। अब ये दोनों लोग जो हैं टूपाक और नैप्सी हसल, ये दोनों अमेरिकन रैपर्स हैं और इन दोनों को ही मरवा दिया गया था बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की तरह। तो अब मैं आपको द लास्ट राइड सॉन्ग एनालाइज करके बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से हिडन मैसेजेस दिए गए हैं। अगर आप इस गाने को शुरू से सुनेंगे हेडफोन्स लगाकर तो आपको एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देगी और न्यूज़ रिपोर्टर्स की जो इमेजेस बना रहे हैं, जो फ़ोटोज़ बना रहे हैं। तो इन चीज़ों का मतलब ये है कि सिद्धू मूसेवाला जो है उसके मरने के बाद जो न्यूज़ हैं वो फैलाई जाएंगी। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला जो है वो आग की तरफ चल कर जा रहा होता है। और अगर आप नोट करें तो जैसे कि हिंदुज़म में कोई भी इंसान मर जाता है तो उसे जो है जला दिया जाता है। तो अगर आप नोट करें तो बिल्कुल वैसे ही लकड़ियां जो है पड़ी हुई हैं और वो जल रही हैं।
तो मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है, एक तो जो फायर है वो शो की गई है हेल को शो करती है फायर, आग जो है वो हेल को शो करती है, तो उसको भी शो करने के लिए यहाँ पर आग को दिखाया गया है, फायर को दिखाया गया है। और दूसरी चीज़ मेरे ख्याल से यहाँ पर इस वजह से आग को दिखाया गया है कि सिद्धू मूसेवाला जो है वो मर चुका है, यानी कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि उसे अभी मारना है, बल्कि इस गाने में उन्होंने ये दिखाया है कि उसे मार दिया गया है। फिर अगर आप नोट करें तो इस गाने में एक गाड़ी दिखाई हुई है जिसके ऊपर LA फनरल सर्विस कार लिखा हुआ है। तो ये वाली कार जो है ये कोई भी इंसान मर जाता है तो उसे ताबूत में उस इंसान को डालकर इस गाड़ी में रखा जाता है और ये गाड़ी कब्रिस्तान में लेकर जाती है उस ताबूत को। इस गाड़ी को दिखाने का मकसद ये है। इस गाने में नेप्सी हसल की पिक्चर भी दिखाई हुई है, जो कि आप जो जूते पहने हुए हैं सिद्धू मूसेवाला ने, उसके जूतों के ऊपर आप देख सकते हैं कि उसके जूतों के ऊपर नेप्सी हसल की फ़ोटो बनी हुई है, जो कि फिर से दोबारा जो है नेप्सी हसल को याद दिलाती है कि कैसे उसे मरवाया गया था। तो बिल्कुल वैसे ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाना है, इस वजह से यहाँ पर नेप्सी हसल की फ़ोटो जो है वो दिखाई हुई है। फिर इसके अलावा इसमें टू पाक जो है उसकी भी इमेज दिखाई हुई है, उसकी फ़ोटो भी दिखाई हुई है। तो उसको दिखाने का भी यही मतलब है कि जैसे इन दोनों अमेरिकन रैपर्स को मारा गया था, बिल्कुल वैसे ही सिद्धू मूसेवाला को भी मरवाना है। मैं आपको बता दूं कि उन दोनों को भी इल्यूमिनेटी ने ही मरवाया है। फिर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर एक शख्स खड़ा है जिसके कोट के ऊपर लिखा हुआ है इल राइडर्स। तो इल राइडर्स इन दोनों लफ्ज़ों के दरमियान अगर आप देखें तो एक स्कल बनी हुई है, एक इंसानी खोपड़ी बनी हुई है जो कि मौत को शो करती है। फिर इसके अलावा इस गाने में डेविल हॉर्न्स जो हैं वो बार बार बनाकर दिखाए गए हैं, जो कि ये स्कल और ये डेविल हॉर्न्स ये सारी चीज़ें जो है ये सैटनिक हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सिद्धू मूसेवाला की मौत के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ें इसलिए दिखाई गई हैं कि उसको मरवाने के पीछे हाथ उसी सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनेटी का हाथ है। फिर अगर आप नोट करें तो जो इल राइडर्स लिखा हुआ है, इसमें जो इल आ रहा है ये जो टिकटॉक थी उसमें अगर आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं टिकटॉक के ऊपर तो उसके नीचे भी हैशटैग्स जो हैं जो अपनी तरफ से टिकटॉक वाले देते हैं, उसमें जो हैशटैग्स लगे हुए थे जो अपनी तरफ से टिकटॉक वालों ने दिए हुए थे, उसमें एक हैशटैग था इल्लू। अब इल्लू जो है ये इल्यूमिनेटी से लिया गया था, ये वाला हैशटैग। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये वाला जो हैशटैग है इसका मतलब है आई लव यू। तो आई लव यू इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है इल्यूमिनेटी। तो यहाँ पर भी अगर आप नोट करें तो इसके जैकेट के ऊपर, इस शख्स के जैकेट के ऊपर लिखा हुआ है इल राइडर्स। तो इल जो है ये भी इल्यूमिनेटी को ही शो करने के लिए इल लिखा हुआ है। एक इल होता है बीमार, लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ILL ये बड़े स्पेलिंग से लिखा गया है, तो मतलब कि ये इल्यूमिनेटी को शो कर रहा है। फिर इसके अलावा इस गाने में सिद्धू मूसेवाला ने खुद के पेरेंट्स के लोकेट भी दिखाया है, यानी कि सिद्धू मूसेवाला को इस गाने में पता था कि उसे मरवा दिया जाएगा, इसी वजह से ये गाना भी बनवाया गया है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही हो या फिर कोई और ही मतलब हो इस लोकेट को दिखाने का। तो दोस्तों ये था द लास्ट राइड सॉन्ग सिद्धू मूसेवाला का, और इसमें जो खास थे हिडन मैसेज उनको मैंने एनालाइज करके आपको बता दिया है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको क्यों धमकियां दे रहे हैं कुछ गैंगस्टर्स, इसके पीछे क्या वजह है, क्या राज है, क्यों उनको गैंगस्टर्स जो हैं धमकियां दे रहे हैं और वो खुद की सिक्योरिटी जो है बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सलमान खान के बारे में। सलमान खान के बारे में मैं आपको इस सीरीज़ के पार्ट 1 में मैं आपको बता चुका हूँ कि उसे क्यों धमकी दी गई है। फिर मीका सिंह को भी धमकी दी गई है और उसने भी खुद की सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ाने की दरख्वास्त की है। फिर इसके अलावा मनकरित ओलख जो है, मनकरित ओलख को भी कुछ गैंगस्टर्स ने धमकी दी है, और वो है देवेंद्र बम्बिहा का जो गैंग है, उन्होंने धमकी दी है मनकरित ओलख को और उसने भी दरख्वास्त की है इस चीज़ की कि सिक्योरिटी जो है उसे बढ़ाया जाए, उसे धमकी दी गई है। तो इन गैंगस्टर्स को जो है क्यों नहीं रोका जा रहा है? कुछ गैंगस्टर्स जो हैं जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई या फिर गोल्डी बरार, ये गैंगस्टर्स जो हैं ये जेल में बैठकर धमकियां दे रहे हैं, तो इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? क्यों ये लोग जेल में बैठकर भी कुछ सेलिब्रिटीज़ को धमकियां दे रहे हैं उन्हें जान से मारने की, तो इनको क्यों नहीं रोका जा रहा? इन्हें इसलिए नहीं रोका जा रहा है क्योंकि ये भी इल्यूमिनेटी के बनाए हुए गैंगस्टर्स हैं। दोस्तों ये लोग तो सिर्फ मोहरे हैं, धमकियां ये लोग नहीं दे रहे हैं बल्कि इल्यूमिनेटी धमकियां दे रही है कुछ सेलिब्रिटीज़ को। अब धमकियां उन्हें क्यों दे रही हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ।
तो ये जो हैं ये गैंगस्टर्स ये सिर्फ मोहरे हैं। इस वजह से इसके पीछे जो हाथ है वो है इल्यूमिनेटी का। इल्यूमिनेटी जो है वो धमकियाँ दे रही हैं उन सेलिब्रिटीज़ को उन्हें जान से मारने की। कोई भी सेलेब या फिर कोई भी सियासतदान मरता है तो उसे ये गैंगस्टर्स नहीं या फिर कोई भी पार्टी नहीं बल्कि उसे इल्यूमिनेटी मरवाती है, क्योंकि वो शख्स जो है उनके साथ काम करने से इनकार कर देता है। इसलिए वो लोग उस शख्स को मरवा देते हैं और उस शख्स के जगह पर किसी और को लाया जाता है। किसी भी सेलेब को इल्यूमिनेटी मरवाती है तो नाम जो है वो गैंगस्टर्स के ऊपर लगा दिया जाता है, जो कि गैंगस्टर्स तो नहीं है लेकिन खुद उन्होंने बनाया हुआ है कि ये गैंगस्टर्स हैं, इन्होंने उस सेलेब को मार दिया क्योंकि ये सेलेब जो हैं ये उनके ख़िलाफ़ थे। ये गैंगस्टर जो हैं ये उस सेलेब के ख़िलाफ़ थे, इसलिए उन्होंने उस सेलेब को मार दिया है। हमें ये बताया जाता है लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसके पीछे हाथ इल्यूमिनेटी का होता है। तो ये जो गैंगस्टर्स हैं ये भी इल्यूमिनेटी के साथ जुड़े हुए हैं। अब सेलिब्रिटीज़ को जो धमकियाँ दी गई हैं वो इसलिए दी गई हैं, वो धमकियाँ नहीं हैं बल्कि वो वार्निंग्स हैं। वो वार्निंग्स हैं उन सेलिब्रिटीज़ के लिए कि अगर उन्होंने इल्यूमिनेटी के साथ काम करना छोड़ दिया तो उन सेलिब्रिटीज़ को भी मरवा दिया जाएगा। इसलिए उन धमकियों के ज़रिए उन सेलिब्रिटीज़ को वार्निंग्स दी गई हैं। दोस्तों बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्हें इल्यूमिनेटी जो है वो ब्लैकमेल कर रही है और ब्लैकमेल करके उन सेलिब्रिटीज़ से काम करवाया जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जिन्हें इल्यूमिनेटी टॉर्चर करके उनका इस्तेमाल कर रही है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ दोस्तों मरने वाले हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मरवा दिया जाएगा अभी, और उन सेलिब्रिटीज़ को भी इसी वजह से मरवाया जाएगा क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, या तो फिर उन्हें कोई ना कोई ऐसा खुफिया राज पता चल जाएगा, या फिर वो लोग इल्यूमिनेटी के साथ काम करना छोड़ देंगे जिसकी वजह से उन सेलिब्रिटीज़ को मरवा दिया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो कि सेफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ महफूज नहीं हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उनका माइंड कंट्रोल करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन सेलिब्रिटीज़ के लिए जिन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, या जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से इल्यूमिनेटी को ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप उन सेलिब्रिटीज़ के लिए दुआ कीजिए कि खुदा उन्हें महफूज रखे। मेरे हाथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी थी, इस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। मेरे हाथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लगी थी जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया गया था कि उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत ही ज़्यादा खुफिया इन्फॉर्मेशन थी, वो इससे भी ज़्यादा डार्क इन्फॉर्मेशन थी जो कि बातें मैंने आपको बताई हैं, इससे भी ज़्यादा डार्क इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उससे इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाने से पहले ही वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से गायब हो गई। इंटरनेट से उस इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया गया, इंटरनेट से उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया गया। अब उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट जो है वो इल्यूमिनेटी ने करवाया है ताकि किसी आम शख्स को सच पता ना चल जाए। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उन सेलिब्रिटीज़ के लिए दुआ कीजिए, उन लोगों के लिए दुआ कीजिए जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके उनका माइंड कंट्रोल करके उनका इस्तेमाल कर रही है इल्यूमिनेटी। तो खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस दुनिया के लिए और इल्यूमिनेटी के लिए दुआ कीजिए कि उन्हें अकल आए और उन्हें पता चल सके कि कैसे शैतान ने उन्हें गुमराह किया हुआ है और उन्हें शैतान जहन्नम की तरफ लेकर जा रहा है। शैतान उन्हें अपने साथ जहन्नम में लेकर चला जाएगा। तो इल्यूमिनेटी के लिए दुआ कीजिए कि उन्हें अकल आ जाए और उन्हें सच्चाई जो है वो पता चल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।